टीपू सुल्तान, शेर मैसूर की दास्तान। 20 नवंबर 1750 की सुबह दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसकी किस्मत में इतिहास लिखना था। उसका नाम रखा गया फतेह अली साहब टीपू, जिसे दुनिया बाद में टीपू सुल्तान के नाम से जानने लगी। उनके पिता हैदर अली मैसूर के शक्तिशाली शासक थे और मां फातिमा फखर उन्निसा एक धार्मिक और समझदार महिला थी। बचपन से ही टीपू को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सिखाई गई, लेकिन वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। उन्हें विज्ञान, गणित और भाषाओं का भी गहरा ज्ञान था। कहते हैं जब टीपू सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने पहली बार युद्ध में हिस्सा लिया और वहीं से शुरू हुई शेर ए मैसूर की कहानी। 1767 में जब टीपू सुल्तान ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में कदम रखा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह युवा लड़का आने वाले समय में अंग्रेज साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। उस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज फैलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैसूर की धरती पर उन्हें हर बार कड़ी टक्कर मिलती थी। टीपू ने अपने पिता के साथ मिलकर अंग्रेजों को कई बार हराया। उनकी युद्ध रणनीति इतनी तेज और सटीक थी कि दुश्मन अक्सर समझ ही नहीं पाता था कि हमला कहां से हुआ। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर यूं ही नहीं कहा जाता था। उनका प्रतीक, सिंबल था बाघ, टाइगर। उनकी तलवार, उनके कपड़े, यहां तक कि उनके सिंहासन पर भी बाघ की आकृति बनी होती थी। उनका मशहूर कथन था, एक दिन शेर की तरह जीना 100 साल भेड़ की तरह जीने से बेहतर है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का उसूल था। 18वीं सदी में जब दुनिया तलवार और बंदूक तक सीमित थी, टीपू सुल्तान ने रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैसूर की सेना के पास लोहे के केस वाले रॉकेट थे जो दुश्मन की सेना में खौफ और तबाही मचा देते थे। ये रॉकेट इतने एडवांस थे कि बाद में अंग्रेजों ने इन्हें कॉपी करके अपनी सेना में इस्तेमाल किया। इतिहासकार मानते हैं कि यह दुनिया की पहली आधुनिक रॉकेट आर्टिलरी में से एक थी। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 4 बड़े युद्ध हुए, जिन्हें एंग्लो मैसूर युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों में टीपू ने कई बार अंग्रेजों को हराया, लेकिन अंग्रेज चालाक थे। उन्होंने मराठों और हैदराबाद के निजाम से हाथ मिला लिया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। 1799 वो साल जब इतिहास ने करवट ली। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टना पर अंग्रेजों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। यह चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था। किला घिर चुका था, सेना कमजोर हो रही थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। 4 मई 1799 टीपू सुल्तान अपने सैनिकों के साथ किले के दरवाजे पर लड़ रहे थे। गोलियों और तलवारों के बीच वह अकेले दुश्मनों से भिड़ गए। आखिरकार एक गोली उनके सीने में लगी, जी, और शेर मैसूर हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन मरते दम तक उन्होंने हार नहीं मानी। जब अंग्रेजों ने उनकी लाश देखी तो एक अफसर ने कहा, आज भारत का सबसे बहादुर दुश्मन मर गया। आज भी टीपू सुल्तान की कब्र श्रीरंगापत्तना में मौजूद है, जिसे गुंबज कहा जाता है। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक योद्धा, एक वैज्ञानिक